नवोन्मेष कुछ तो कहो सीज़न 22 विद द टॉपिक शादी का शहीद। जी हाँ, हमने कई सालों से सोच के रखा था कि नाव पर नवोन्मेष होगा, जो कि 22 जून को हुआ। और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। गोमती नदी में नाव पे हमने एक विषय में बात करी थी, शादी का शहीद। तो चलिए देखते हैं हमने क्या पाया, और बहुत कुछ पाया है। थैंक यू। नवोन्मेष कुछ तो कहो सीज़न 22 विद द टॉपिक शादी का शहीद। अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। वैसे बात पे हमने इसके लिए फीडबैक के लिए ये शो नहीं कराया था। इनफैक्ट हम चाहते तो वी कुड हैव इनवाइटेड नंबर ऑफ मीडिया हाउसेस टू प्रमोट अवर शो, टू प्रमोट अवर सोशल मीडिया। हमें लाइक और शेयर नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए अवेयरनेस चाहिए। और यहाँ पे जितने भी स्पीकर्स थे, ऑब्जर्वर्स थे, ऑडियंस थे, दे टॉक अबाउट अवेयरनेस। उनको जागरूक करना है, लोगों को, अपने आप को। और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप सभी लोगों ने खुल के पार्टिसिपेट किया था। यू नो यू जस्ट शेयर योर हार्ट, जो कि हमारे शो का कॉन्सेप्ट भी है कि इट्स अ फाइट ऑफ थॉट्स, नॉट अ फाइट ऑफ हार्ट। तो वी हैव गॉट मिक्स इंटरप्रेशन एंड मिक्स फीडबैक्स, जो कि लेकिन अगर टॉप अप देखें तो सभी लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आज पुरुषों को दर्द होता है। कीप इन द माइंड, हमने दोनों जेंडर को, दोनों जगह इनफैक्ट जो भी जेंडर्स हैं इन आवर सोसाइटी, वी आर एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग ऑल जेंडर्स। बट अगर किसी भी जेंडर के साथ कुछ गलत होता है तो ये शो सिर्फ उसी के लिए था जहाँ पे हम आवाज़ उठाएंगे, हम उठाते रह रहे हैं। नवोन्मेष कुछ तो कहो सीजन 22 खत्म तो हो चुका है कल, लेकिन ये जो विषय है वो तब तक नहीं खत्म होगा जब तक जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं आएगा। जी हाँ, सबके लिए जीने का अधिकार, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। जी हाँ, आपने सही सुना। उसके अलावा तो यस, नवमी जैसा कहता है कि हमारी 22वां सीज़न खत्म हो चुका है। हम आपसे फिर से मिलेंगे 23rd सीज़न में इन दिसंबर 2025। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम अच्छे विषय को लेके आएँ, जहाँ पे हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वी आर जस्ट मेकिंग पीपल अवेयर। रेस्ट वी हैव गॉट नंबर ऑफ टीम एक्चुअली, दे आर फ्रॉम द एडवोकेसी और NGOs और कॉर्पोरेट बोर्ड, देयर नंबर ऑफ थिंग्स, राइटर्स, पोएट, एवरीवन। लेकिन हमारा जो प्रयास रहता है ये होता है कि हम कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं समाज की उसको फ्रंट पे लेके आएँ, और जिनको पता नहीं उनको बताएं। बाकी तो शायद आपने देखा होगा, बाकी एक हफ्ते तक जितने वीडियोज़ और फोटोज़ हैं, थॉट प्रोसेस है, वो हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ वीडियोज़ हैं जो हमें भी मिले हैं और हम उसे दिखाएंगे। लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया था। और ऑब्वियसली नवोन्मेष इस बात का ध्यान रखता है कि आपस में हम नेटवर्किंग करें। हम किसी को स्टॉप नहीं करते हैं। आपको आपस में एक नंबर शेयर करने, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, तो प्लीज़ डू इट। हमारे यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है कि वी आर सेविंग ऑडियंस नंबर, स्पॉन्सर्स नंबर, किसी का नंबर मतलब ऐसा नहीं कि हम हाइड करते हैं, राइट। इट्स ओपन शो, open mic kind of things, but beyond open mic. So it was good, and once again I'm saying everyone, thank you so much from my heart, and thanking Karma Legal Firm for supporting the show, and our legal partner and our social cause partner Shashti Foundation, along with Madam's Media House और दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, जिन्होंने इसे सुना और इसके बारे में लिखा, कहा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इनडायरेक्टली जिन लोगों ने इसे देखा है, सुना है और इसके बारे में कुछ कहा है, लिखा है, तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम इतना प्रमोशन पे नहीं आते हैं वैसे तो। इनफैक्ट कि प्रमोशन पे आना भी इतना कठिन नहीं है। एज द नेम ऑफ द चैनल इज आशीष, राइट। सो डिजिटली वी कैन डू एनीथिंग। लेकिन हमको पैसे डाल के सोशल मीडिया पे अपने इवेंट को प्रमोट नहीं करना है। जितना भी हो सकता है ऑर्गेनिक कहते हैं, शायद ऑर्गेनिक सब लोगों को पता होगा। वी डोंट स्पेंड मनी टू प्रमोट अवर शो, वी गो ऑर्गेनिकली। और हमारा शो अच्छा लगता है तो लोग खुद आते हैं और खुद बोलते हैं। और क्यों ना बोलें, क्योंकि हम सच की बातें करते हैं। वी आर अगेंस्ट द फॉल्स केसेस, वी आर अगेंस्ट द झूठ। हम सच के साथ हैं। बाकी एंड ऑफ द डे जैसे मैं कहता हूँ वही जो राम जी रखा, बट फ्रॉम आवर एंड वी डू द एफर्ट, वी ब्रिंग द एफर्ट, वी ब्रिंग नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली हु थिंक्स, जो सोचते हैं, हु थिंक, और जो सोचते हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, और जो सोसाइटी में जिसका गलत हो रहा है उसके बारे में सोचते हैं। बाकी तो देखिए अर्निंग सबको करनी है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा अर्न करके किसी दूसरे बंदी को बिना अर्न किए, बिना मेहनत के पैसे देता है, यस यू गॉट राइट, एलिमनी। सो नो प्लीज, सॉरी, इफ डाउट इज नॉट अलाउड, एलिमनी इज नॉट अलाउड, ठीक है। एक बार एलिमनी बंद हो जाए उसके बाद वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ शो लाइक शादी का शहीद। सो हियर वी हैव फ्यू ग्लिम्स, few pictures, few videos, few short videos actually. So this complete week till the end of June, we are updating all the details of Navyosh Coach Season 22 and respecting everyone and thanking once again. Please support the cause. Rest is on you. Thank you so much. लेकिन हमेशा ऐसी टॉपिक आई जो वाकई में समाज के लिए, हित के लिए थे। गंभीर ये मुद्दा आज की डेट में बहुत बड़ी गंभीर समस्या के रूप में है। उसका समाधान हम और आप ही निकाल सकते हैं। किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जहाँ तक आज का टॉपिक है शादी का शहीद, तो हम दो पंक्तियां बोलेंगे पहले इसकी, शादी का मतलब पहले जानेंगे और ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा विचार करें। क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूँ तो मैं लॉ तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो मैं अपना ही एक्सपीरियंस थोड़ा जो देखती हूँ सोशल वर्क में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शादी क्या है? दो दिल मिले, दो वंश मिले, दो दिल मिले, दो वंश मिले, सपनों का श्रृंगार। इसी के साथ दो परिवारों ने साथ में चलने का संकल्प लिया। लेकिन आज हम समाज में देख रहे हैं कि लोग
परिवार तो दूर है, हम दो देह ही नहीं मिलवा पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की डेट में जो पुरुष समाज है वो डरा हुआ है। फैक्ट है। क्यों? क्योंकि बेचारा हनीमून पे जा रहा है एंजॉय के रूप में, तो पहाड़ों से गिरा दिया जा रहा है। दूसरा, अगर बेचारा कहीं भी हनीमून पे बेचारा अपनी फैमिली को लेके जाएगा तो ये है सर भाई, तो ये इसकी बड़ी समस्या कहाँ से आ रही है? या तो जब भी विवाह हो तो क्या है, हमें दो परिवारों के बीच में जहाँ अगर लड़का राजी है तभी हमें शादी करना है, अदरवाइज क्या होगा, ये केस चलते रहेंगे। बात गौर की वहाँ पर कि प्री नुप्शियल एग्रीमेंट माना कि इंडिया में नहीं है, यूएसए में है, जर्मनी में है और अलग अलग कंट्रियों में है, ठीक है। बट अगर हम ध्यान से देखें, हम समझौता जिसको कहते हैं विवाह पूर्व समझौता, विवाह पूर्व समझौता अगर हम ध्यान से करें, जिस मान लेते हैं जिस महिला से हमारा संबंध है, बनने वाला है, जुड़ने वाला है, उससे बात कर ले, उससे सारे पॉइंट्स 10 से 20 पॉइंट्स। सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम बोलता हूँ और आशीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और जैसा कि आशीष भाई ने बताया कि मैं सिंगल हूँ, तो मुझे इसका कोई अनुभव तो है नहीं कि शादी के बाद लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। बट मैं इतना जानता हूँ अपने माँ बाप को देखकर और समाज को देखकर कि शादी की शुरुआत तो प्यार से होती है, बट जो आज के ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है उसके आधार पर तो यही लगता है कि शादी शुरू तो प्यार से होती है लेकिन ख़त्म होती है ड्रम के अंदर। और कहते हैं कि शादी से दो दिल नहीं मिलते हैं, दो परिवार भी मिलते हैं।